तो इस राजधानी की बात, ये इसलिए हुआ कि रिपोर्टर का तंत्र ध्वस्त हो गया है। एंकर को एक लाइन का टॉपिक चाहिए होता है और 4 गेस्ट आते हैं और उसमें वो गेस्ट अगले दिन आपको नाली पे भी आता है, अगले दिन पानी पे भी आता है, फिर पाकिस्तान पे भी आ जाता है। एक चैनल पे दिन रात चलता था कि 2012 में दुनिया खत्म हो गई है ना। और कोई एंकर भूतों के यहाँ चले जाते थे खंडर में कि भूत खोज रहे हैं रात को। अगर हम इस तरह का अगंभीर अस्थिर समाज बनाएंगे तो उसका नुकसान हमको भी एक दिन होने वाला है कि आखिर आप इस पागलपन के दौर में कब तक आप इस झंझावात को सहते रहेंगे। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें... मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। हाँ। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। मर्डर को आप मर्डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मीडिया के बंटने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। कोई बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई संतुलन नहीं है। 90% मीडिया अगर एक तरफ हो जाए तो ये दुकान नहीं चलानी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग बट गए हैं। भारत की जनता को अब इस देश को बेहतर करना होगा तो सबसे पहले उसे इस देश की मीडिया से लड़ना पड़ेगा। और ये जो लटियन जर्नलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये आप जरा सा सर्च कीजिएगा, ये भी मेरा ही इस्तेमाल किया हुआ शब्द है। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले नेता झूठ बोलते थे तो अखबार वाले, टीवी वाले उस झूठ का पर्दाफाश करते थे। अब तो नेता के झूठ बोलने से पहले वही झूठ टीवी वाले बोल देते हैं। बात तो सही है। और जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप वायलेंस फैलाते हैं और अपनी भाषा में हिंसा का, एक्सक्लूजन का, दूसरे समुदायों को अलग करने का, असहमति रखने वालों को लिबरल, टुकड़े टुकड़े गैंग बताने का, देशद्रोही बताने का, इन सब मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप धीरे धीरे नागरिक को उसके नागरिक बोध और नागरिक अधिकार से बेदखल कर रहे होते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उससे आप स्टेटलेस बना रहे होते हैं, जबकि हमारा आपका काम ये है कि हम नागरिक को सही सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, निर्भीक सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, सशक्तिकरण करें उसका, कि उसका अधिकार बोध, नागरिक बोध बड़ा होता जाए, मजबूत होता जाए और सचमुच लगे कि स्टेट जो है उसका सेवक है, शाबाश, उसका मालिक नहीं है। तो आज का जो टेलीविजन चैनल है और जो मीडिया है वो कहीं भी आप देखें, और भारत जैसे शिक्षित, अशिक्षित, अर्धशिक्षित समाज में जहाँ पे बहुत सारे जो पिता हैं जो दहेज लेने के बाद जो मारुति ले लेते हैं और वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, आपके घरों में भी आपके पिताओं को भी चेक कीजिएगा तो 20 साल से वो कोई किताब नहीं पढ़े हैं, लेकिन कश्मीर पे आपको ड्राइंग रूम में ज्ञान देते मिल जाएंगे आपको। हर टेलीविजन चैनल से अब रिपोर्टर की बैटरी गायब है। हम जब फील्ड में थे तो हमारा कंपटीशन अच्छे रिपोर्टर से होता था, उसका चैनल चाहे जैसा भी हो, नंबर 1 है या 2 है या 10वें नंबर पे है, लेकिन फील्ड में घूमने वाला आदमी बेहतरीन रिपोर्टर को रिकॉग्नाइज करता था, उसका एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता था। जलवा है हमारा। सैलरी भले उसकी कम है, वो लोकप्रियता भी नहीं है, लेकिन अपने स्किल से जाना जाता था वो। अब आप कहाँ रिपोर्टर है? रिपोर्टर की फौज गायब कर दी गई है। एनाइफिकेशन है ना? हो गया। हाँ, एनाइफिकेशन हो गया है। तो एजेंसी के जरिए आता है जिसमें सवाल जवाब नहीं होते हैं। ये कह दिया जी, ले जाओ यही सुना दो, ये जनता का अपमान है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब आप 5 एंकर के भरोसे कर रहे हैं और आप उसको स्टार बनाते हैं। हाँ, ये आ गए, फलाना आ गए, वो आ गए, फूफा आ गए, मौसा आ गए। हाँ, लेकिन वो कितना कुछ जानता है? वो नहीं जानता, उसके पास सूचनाएं नहीं है। तो जिस वक्त, जैसे दिल्ली का ही आप उदाहरण ले लें, तो दिल्ली में दंगे हुए तो इस वक्त दिल्ली राजधानी, आप सोचते होंगे कि ये मीडिया का कैपिटल है, हाँ? लेकिन आप देख लीजिए क्या रिपोर्टिंग है, बहुत कम रिपोर्टिंग है जिसमें जवाबदेही फिक्स कर पाए आप। यही दंगा हो गया 3 दिनों तक, पता ही नहीं चला कि कौन शुरू किया, क्या हो रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो इस राजधानी की बात, ये इसलिए हुआ कि रिपोर्टर का तंत्र ध्वस्त हो गया है। एंकर को एक लाइन का टॉपिक चाहिए होता है और 4 गेस्ट आते हैं और उसमें वो गेस्ट अगले दिन आपको नाली पे भी आता है, अगले दिन पानी पे भी आता है, फिर पाकिस्तान पे भी आ जाता है। उसकी भी अपनी एक सीमा है। तो अगर आप उन कार्यक्रमों को देख रहे हैं तो विश्लेषण कीजिए कि आप कितना जानते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो हम इंफॉर्मेशन सीकिंग और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग मीडिया नहीं है, हम नैरेटिव कहीं से उठा रहे हैं और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर आज की तारीख कहने वाले आडवाणी जी की क्या हालत है वो जानते होंगे। मीडिया साष्टांग हो गया है।
खत्म हो गया है। वो पहले खत्म हो गया था 2014 के पहले तो वो तालिबान आ गया, तालिबान चलता था हर चैनलों पे। एक चैनल पे दिन रात चलता था कि 2012 में दुनिया खत्म हो गई है, है ना। और कोई कोई एंकर भूतों के यहाँ चले जाते थे खंडहर में कि भूत खोज रहे हैं रात को। अभी भी खोज रहे हैं। हाँ, वो अभी भी खोजते हैं। मैं तो अब टीवी नहीं देखता, लेकिन अब बताइए, अभी भी खोज रहे हैं। तो भूत खोजते हैं। क्या आप इसकी पढ़ाई इसी के लिए पढ़ रहे हैं कि रात को जाके भूत खोजेंगे? आप खोजिए फिर, मुझे तो इसका कुछ कहना नहीं है। फिर कहना बहुत जरूरी था। दर्शक होना बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये हंसी मजाक का नहीं है। आपको हंसी मजाक करना है तो उसी चैनल पे बहुत सारे बकवास प्रोग्राम आ रहे हैं, उसी टीवी पे, आप वो देख लीजिए। लेकिन हमने इसको बिगाड़ा, स्पीड न्यूज लेके आए। स्पीड न्यूज क्या था संदीप? वो था कॉन्टेक्स्ट को खत्म करना। जब तक आप देख रहे हैं एक लाइन में सचिन ने छक्का लगा दिया, दूसरे लाइन में 300 आदमी मर गया, चौथे लाइन में वो चीन पहुंच गया। ये क्या है? तो कोई कॉन्टेक्स्ट, समझदारी की चीजों को खत्म किया गया। वो पहला टिकटॉक था, है ना। और आज आप टिकटॉक में क्या करते हैं? जो स्पीड न्यूज में कर रहे थे वही आप कर रहे थे। अगर हम इस तरह का अगंभीर, अस्थिर समाज बनाएंगे तो उसका नुकसान हमको भी एक दिन होने वाला है। कि आखिर आप इस पागलपन के दौर में कब तक आप इसको, इस झंझावात को सहते रहेंगे? सही पकड़े हैं। आप एक व्यक्ति है ना, आपका स्टेट खत्म हो गया है। आप देखिए कि कोई पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं है। लोग खुलेआम मेरे बारे में ही आज ही लिख रहे हैं कि गोली मार दो इसको, कोई एक्शन नहीं है। क्या पहले यह संभव था? ये पहले संभव नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आके इस प्रक्रिया को और तेज बना दिया है। दिन दुनी रात चौगुनी, इस तरह से उसका स्पीड काफी बढ़ा दिया है। तो मीडिया जो है वो इस खेल में लग गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टीवी का जो ये दौर है, इसमें कोई सूचना नहीं है तो ये गड़बड़ है बाबा। आपको कोई घाटा नहीं होगा अगर आप नहीं देखेंगे। आप इतने नकारात्मक नहीं, क्यों मैं ये हैं? पॉजिटिव बात बोल रहा हूं। मेरे अगर आप 6 महीने के लिए आप टीवी छोड़ दें तो बहुत पॉजिटिविटी आएगी समाज में। तो आपको लगेगा कि समाज में ये लोग इस तरह से बैठ सकते हैं। अभी इन दोनों ने एक दूसरे पर तलवारें नहीं खींची हैं, समाज में भाईचारा है, लोग मिलजुल रहे हैं। हमारा जो मेन काम है, इसमें क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। हमारा काम, देखिए, मैं रेलवे स्टेशन पे बिकने वाली सफलता के 100 मंत्र जैसी किताब नहीं बेच रहा हूं। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे लगता है इस समय में बोलना चाहिए, वो मैं बोल रहा हूं। बात तो सही है। जलवा है हमारा। ये नकारात्मक बात नहीं है। अपने समय को अपनी समझ से, अपने तथ्यों के साथ अगर मैं बोल रहा हूं, ये सकारात्मक बात है। नकारात्मक इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता आपके पास नहीं आते, प्रधानमंत्री किसी को इंटरव्यू देते हैं, आप एक ब्लैक बैकड्रॉप में लंबी सी एक तकरीर पेश कर देते हैं। वो नकारात्मक है। वो दुनिया के इतिहास का एक बेहतरीन टेलीविजन प्रोग्राम है। उसमें क्या था? ब्लैक स्क्रीन में वो शोर था। जो आप तथ्यों, तर्कों और सूचनाओं को हटाकर एक शोर पैदा कर रहे थे, उस शोर के खिलाफ वो प्रोग्राम था। शाबाश। उसमें क्रिएटिविटी थी। वो नकारात्मक प्रोग्राम नहीं है। दुनिया के इतिहास में अगर आप देखेंगे टेलीविजन में, तो उस तरह का प्रोग्राम नहीं था। बहुत ही डेयरिंग प्रोग्राम था वो। और वो अगर कोई भी टेलीविजन की कला को समझता है तो वो ये बात समझ सकता है। वो नहीं आते हैं, वो उनकी समस्या है। मैं उसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं होता हूँ। वो अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, उनका अपना बिजनेस है, ठीक है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक मिनट, मानक पूछ रहे हैं, माइक आने दो। हाँ, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट जबरदस्त है रवीश, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस। पहली बार मैंने आपको ऐसे फेस टू फेस सुना है और बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें तो खैर कोई शक है ही नहीं। कंटेंट जो है उस पर बाद में, लेकिन जैसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें, मानक, मैं दुकानदार नहीं हूं। हाँ। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये बात तथ्य है। ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। मैं राजदीप को सिर्फ इसीलिए कोट कर रहा हूं। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूं वो मैं बात कहता हूं। और ये पॉजिटिव बात है। मैं मर्डर को आप मर्डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। नहीं, वो ठीक है। मैं सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये था, जैसे राजदीप को और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि मीडिया के बंटने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। कोई बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई संतुलन नहीं है। 90% मीडिया अगर एक तरफ हो जाए तो ये दुकान नहीं चलानी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग बट गए हैं। जलवा है हमारा। फिर जो मैंने कार्यक्रम किया है, फिर उसमें से आप कमियां निकाल के बताइए, फिर उस पर बात कीजिए।
ये चला दीजिए कार्यक्रम और फिर उस पर बात कीजिए कि ये आपने चलाया। अच्छा, दूसरा- ये मत कीजिए कि आपने वो नहीं किया। तो मैं भारत का तो अखबार नहीं हूं भाई कि 300 खबरें लेकर रोज छप जाया करूंगा। मैं तो कोई एक ही करूंगा ना। तो जो एक किया, क्या उसमें संतुलन था नहीं था, उस पर बात कीजिए, फिर ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे देखिए, एक मैं ही हूं ठीक कर रहा हूं, बाकी ये 99% शब्द आपने कहीं भी कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं कहा है, ना मैंने अपने नहीं, बारे जैसे में आपने कहा। कहा ना टीवी देखना बंद कर दो, पर मैंने आप शो कभी करते नहीं हैं। कहा बंद कर दो, लेकिन मुझे देखो। अच्छा, मैंने कभी नहीं कहा। भारत की जनता को, ये आप लिख लें, क्योंकि हम सब की नौकरियां हैं ना, हम उसी को डिफेंड कर रहे हैं ना, वो हम करते रहे हैं, ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत की जनता को अब इस देश को बेहतर करना होगा तो सबसे पहले उसे इस देश की मीडिया से लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब पत्थर चलाने की बात नहीं कह रहा हूं। जनता का बहुत से होता है, अगर वो होगा तो कंटेंट में बदलाव होगा। अभी देश बहुत गरीबी से, बहुत समस्याओं से गुजर रहा है, उस पर बात करने की जरूरत है। बात तो सही है। उस पर बहुत बात करने की जरूरत है। और जब हम बात करेंगे तो मौजूदा सत्ता से ही हम बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, ठीक है ना। और लोगों की जिंदगी में राहत मिलेगी। जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था, आप कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, दुनिया का कोई प्राइम टाइम का एंकर 8 महीना जो नौकरी सीरीज नहीं कर पाएगा कहीं भी। आप इतिहास हो कहीं टेलीविजन के इतिहास में, अब टेलीविजन का इतिहास 100 साल से ज्यादा, मुझे बता दीजिए, बताइए आपने कभी किसी प्राइम टाइम को, सुकेश आप बता सकते हैं कि कभी देखा है नौकरी सीरीज करते हुए? 1 लाख से ज्यादा लोगों को लेटर मिला। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो कौन लोग थे? सारे मोदी के सपोर्टर थे। और वो जब आए तो उन्होंने कहा कि ये मीडिया बिक गया है, हम आपके पास आए हैं। उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा हम मोदी जी के सपोर्टर हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप मेरी आवाज उठाएं। मैंने कहा आपकी कहानी सही होनी चाहिए, बस किसके सपोर्टर है, मेरा उसमें बिजनेस नहीं है। ओके, बस एक चीज और है, जैसे आपने कहा कि आपको 1 मिलियन लोग देखते हैं, वाकई आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग देखते हैं आपको, जलवा है हमारा। लेकिन बाकी लोगों को आप डिसमिस क्यों कर रहे हैं? उनको भी उसी YouTube पर मिलियंस ऑफ मिलियंस आप तुलना कर लीजिए। नहीं, तुलना नहीं, वैसे वो बता रहा जरूर उनको, मैंने ये भी कहा कि सारी दुनिया मुझे नहीं देखेगी। नहीं, आपने कहा ना TRP आती है तो वो गलत है, हाँ, उसको नहीं मानते, पर YouTube पे नहीं मानता। उसी प्लेटफॉर्म मैंने पे उसको एक उदाहरण दिया है कि ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते, मुझे भी देखते हैं। और मैंने संदीप से ये भी कहा कि और ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि सारे लोग मुझे देखें, बात तो सही है। हो ही नहीं सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर दर्शक को कम से कम 3-4 मल्टीपल सोर्सेज जाकर देखने चाहिए। आज के समय में अगर आप दर्शक हैं, सूचना को महत्व देते हैं, तो कम से कम 3-4 सोर्सेज को देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो। और आप क्या देख रहे हैं इसका फैसला गंभीरता से करना पड़ेगा आपको। आप इस तरह से मजाक नहीं कर सकते। टीवी देखना कोई फुटबॉल देखना नहीं है। फुटबॉल कहीं ज्यादा जिम्मेदारी से देखते हैं। आप उस टीम को देखते हैं जो वाकई खेल रही होती है। अंत में आप देखते देखते वहां ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं ना, कि आपका लेना देना तो है नहीं ब्राजील की टीम से, लेकिन आप क्यों उसमें ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। हमारे यहाँ मनोरंजन भारती 4 क्लबों का नाम लेते रहते हैं कि ये बहुत अच्छा खेला, वो खेला, तो उनके गांव के तो खिलाड़ी हैं नहीं वो लोग। तो इसका मतलब है कि वो खेल में चले गए हैं, अब उस खेल का वो मजा लेने लगे हैं उसको लेके। सही पकड़े हैं। तो हमें वो चीज देखना चाहिए जी। एक और सवाल लेते हैं। सर, आप मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जब आते हैं गोदी मीडिया की बात करते हैं, तो जैसे मानक सर ने कहा कि दोनों तरफ मीडिया बटा हुआ है, तो सर जिस तरह एक तरफ गोदी मीडिया दोनों तरफ नहीं बटा हुआ, मीडिया अब एक ही तरफ है। हाँ। सवाल ये है कि जिस तरफ जैसे गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ लुटियंस मीडिया भी है, ये मानना पड़ेगा। ये जो आपने इस्तेमाल किया है वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोदी मीडिया है वही लुटियंस मीडिया है, समझे? ये वही बात। एक मिनट। और ये जो लटियन जर्नलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप, ये आप जरा सा सर्च कीजिएगा, ये भी मेरा ही इस्तेमाल किया हुआ शब्द है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है। और मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर मैं बोलता था कि ये लाल पत्थर पत्रकारिता है, यहां से निकल के वहां से लेके बाइट ले लो, इजी जर्नलिज्म है, लेजी जर्नलिज्म है। बात तो सही है।